हेलो, हाय, नमस्ते एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। तो जो नए ट्विन फ्लेम जर्नी में आए होंगे उसे लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी प्यार की है, रोमांस की है, डीएम और डीएफ की है। और जो कई दिनों से अवेकन हो गए होंगे उसे भी यही लगता होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी हमें इनर वर्क करने की है, हमारे सारे इश्यू फाइंड करके हील करने की है, कर्मा क्लिनजिंग की करने की है, कर्मा क्लीन करने की है। यह बात कुछ डीएफ को ऐसा भी लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी इसकी है। तो फ्रेंड्स, यह बात सच है कि ट्विन फ्लेम जर्नी कर्मा क्लिनजिंग की है। ट्विन फ्लेम जर्नी इश्यू को हील करने की है। ट्विन फ्लेम जर्नी हमारे अंदर की यात्रा है, हमारे इनर वर्क की यात्रा है। ये तो आपको लगता है तो आप सही भी है, ये तो है ही। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी जिसको लगता है कि डीएम एंड डीएफ की लव की है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसी जर्नी है, प्यार की जर्नी है, तो वो गलत है। प्यार और डीएम वो तो कहीं दूर का एंड रिजल्ट है, एंड गोल हो सकता है। लेकिन इससे पहले तो आपको बहुत सारी यात्रा पार करनी होगी, बहुत सारे इस ट्विन फ्लेम ट्रैक पर चलना होगा। बहुत सारी मुसीबत भी आएगी, बहुत सारी सिचुएशन भी ऐसी आएगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको वैसी सिचुएशन को भी हैंडल करना होगा। तो यह तो इस ट्रैक में सिंपल सी बात है, सबके साथ होती ही होती है। लेकिन फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी खजाना है। मैं तो कहती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी एक खजाना है, हमारे अंदर का खजाना है। तो वो मैं एक स्टोरी के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी। यह स्टोरी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जो डीमोटिवेट हो गए हैं, जो थक गए हैं, जो हार गए हैं, उसे ऐसा लगता है कि इस जर्नी का कोई आउटकम नहीं है, जिसको भी ऐसा फील हो रहा है और जिसको भी ऐसा लगता है कि यह जर्नी कभी कंप्लीट ही नहीं होगी, जिसको ऐसा लगता है कि कभी उसके डीएम मिलेंगे भी नहीं, तो उसके लिए यह स्टोरी बहुत हेल्पफुल है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स, एक चोर था जो बहुत मास्टरी की थी जिसने चोरी करने में, जिसके बहुत सारी टीम्स थे, जिसके बहुत सारे स्टूडेंट भी थे चोर के, और वो अपने स्टूडेंट को सिखाता भी था चोरी के बारे में। लेकिन चोरी का गेम खेलते, चोरी करते करते एक दिन वो ऐसा अवेकन हो गया कि उसने चोरी करना छोड़ दिया। वो इतना स्मार्ट था, वो इतना अवेयर था कि वो जहाँ भी चोरी करके आता था, कितना भी टफ सिचुएशन हो वहाँ से चोरी कर ही लेता था। लेकिन वो एक बार इतना अवेयर हो गया, वो चोरी करने में तो अवेयर था, उसने अपनी अवेयरनेस चोरी करने में लगाई थी। फिर वो कोई दूसरी पॉजिटिव साइड इतना अवेयर हो गया कि उसने चोरी करना ही बंद कर दिया। फिर एक दिन और वो एक बूढ़ा हो गया, तब उसके बेटे ने उससे पूछा कि पापा, आपने चोरी करना क्यों छोड़ दिया है? आप मुझे सिखाइए, बहुत इजी है पैसे कमाने का वे, मैं भी चोरी करना चाहता हूँ। तो पापा बोले, चलो तुम सीखना चाहते हैं तो चलो हम चलते हैं। सामने एक महल है, वहाँ बाप और बेटे दोनों चोरी करने गए। फिर दोनों ने दीवारें चढ़ी। फिर दीवारें चढ़ते समय उसका बेटा काँप रहा था, तो उसके बाप ने उसे बोला, उसके पिता ने उसको बोला कि तुम क्यों काँप रहे हो? तुम यदि काँपोगे, तुम डर जाओगे तो ये आसान नहीं है इतना भी। तुम्हें अवेयर रहना है और डरना नहीं है। फिर उसने, वहाँ दो पहरेदार था, उसका ध्यान भटका कर वो आगे चले। फिर नौकरों का कमरा आया। नौकरों का कमरा क्रॉस करते करते वो मेन कमरे में गए जहाँ सोना मोहर रखे हुए थे, जहाँ राजमहल का तिजोरी था। वहाँ पहुँचे और पूरे महल की लाइट नहीं थी, सब सिर्फ मोमबत्तियाँ जल रही थी और बेटे और बाप ने मोमबत्तियाँ बुझा दी थी। फिर क्या हुआ, उसके पिता ने जानबूझकर आवाज़ निकाली और कुछ वहाँ बीच में कुछ था जो उसने पटकार दिया, उसने फेंक दिया। इसकी वजह से आवाज़ आई और महल के सारे नौकर चाकर
महल के पहरेदार सब लोग अलर्ट हो गए, जाग गए और सभी वह कमरे की तरफ आने लगे। तब उसके पापा तो अवेयर थे, अलर्ट थे, उसे पता था कि कैसे इस रास्ते से बाहर निकलना है। तो उसके पापा तो निकल गए और घर पे जाके सो गई और उसका बेटा इतना घबरा गया, पहली बार चोरी कर रहा था। आप समझ रहे हैं उसकी सिचुएशन कैसी थी। पसीने छूट रहे थे, सभी नौकर चाकर उसकी तरफ आ रहे थे, पहरेदार उस कमरे की तरफ आ रहे थे और उसके हाथ पांव कांप रहे हैं। वो जाग तो रहा था लेकिन उसके पास कोई भागने का रास्ता नहीं था। वो सोच रहा था कि मैं कैसे बचूं, लेकिन उसके पास कोई बचने का रास्ता नहीं था। वो सोच रहा था कि इस सिचुएशन में मैं कैसे हैंडल करूं, मर जाऊं या जीऊं, लेकिन उसके पास मरने का भी कोई रास्ता नहीं था, जीने का भी कोई रास्ता नहीं था। वो सोच रहा था कि मैं सोने का नाटक करूं, लेकिन नींद भी नहीं आ रही थी, वह भी उसका रास्ता नहीं था। फिर नौकर आए, उस कमरे तक पहुँचे, मोमबत्ती बुझाकर नौकर आए। फिर नौकर ने अनमाली के पास अपना पाँव रखा और अनमाली खोली। तब उस बच्चे को एक आइडिया आया, उसने नौकर के पाँव को नोच लिया। नौकरानी को लगा कि शायद किसी उंदर होगा, उसने मेरे पाँव को नोच लिया होगा। फिर क्या हुआ, फिर बच्चे के दिमाग में अचानक से कोई आइडिया आया और उसने मोमबत्ती को फूंक मार दिया और मोमबत्ती बुझ गई। फिर उसने नौकरानी को धक्का दिया और बच्चा भागता रहा। उसमें जितनी ताकत थी, जितनी भी उसमें स्ट्रेंथ थी, जितनी भी उसमें कैपेबिलिटी थी, उस कैपेबिलिटी से ज़्यादा दुगनी तिगनी तेज़ी से वो भागता रहा। उसे नहीं पता था कि उसे रास्ता मिलेगा, वो बाहर निकल पाएगा, लेकिन भागता रहा। उसके पीछे पहरेदार लगे हुए थे, उसके पीछे नौकर लगे हुए थे। फिर भागते भागते उसे एक दरवाज़ा नज़र में आया जहाँ से वो महल से बाहर निकल गया। फिर आगे जाके देखा तो वहाँ एक कुआं था। उस कुआं में उसने बहुत बड़ा पत्थर डाला और उस साइड में वो किसी पेड़ के पीछे छिप गया। नौकरों को लगा कि लड़का सुसाइड कर गया, लड़का इस कुएं में कूदकर अपनी जान गंवा दी। लेकिन फिर जब लड़का अपने पापा से मिलने घर पे गया तब लड़का बहुत गुस्सा हुआ कि क्यों आप मुझे वहाँ छोड़ के आ गए। तब उसने पापा ने बोला कि तू अब चोरी करना चाहता है, क्या तुझे लगता है कि चोरी करना इतना इजी है? क्या चोरी करने से हम सब कुछ पा लेंगे, सारा खजाना पा लेंगे? लड़का बोला नहीं, इस चोरी का कोई मतलब ही नहीं है। चाहे इतना डर है, चाहे इतना दर्द है, जहाँ हमें अपना नहीं दूसरों का चुराना पड़ता है। तब उस लड़के की भी अवेकनिंग हो गई। तो हम इस दुनिया में आए हैं, इस 3D दुनिया में आए हैं, तो कुछ लोग चोरी कर रहे हैं, दूसरों की बातों को चुरा रहे हैं, दूसरों की एनर्जी को चुरा रहे हैं, कुछ लोग दूसरे के पैसों को चुरा रहे हैं, कुछ लोग दूसरे के बहू बेटे को चुरा रहे हैं। सब लोग चुरा रहे हैं, किसी न किसी चीज़ को चुरा रहे हैं, क्योंकि अपनी एनर्जी वहाँ फोकस कर रहे हैं दूसरे लोगों को में, और अपनी एनर्जी कोई और लेके जा रहा है, अपनी अच्छी क्वालिटी कोई दूसरे लोग लेके जा रहा है, क्योंकि वो खुद दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। यह तो एक गेम है ना, हम किसी का चुराने जाएंगे तो हमारा चुरा के कोई ले ही जाएगा ना। तो 3D के लोग हो गए, वो दूसरों की मोह माया में फंसे रहेंगे, दूसरों की नेगेटिव बातों में अपना पूरा टाइम निकाल देंगे, तो वो दूसरों की एनर्जी साफ करते हैं। नार्सिसिस्ट लोग क्या करते हैं? दूसरों की एनर्जी साफ करते हैं। जब चोर दूसरे के खजाने चुराते हैं तब उसे खुशी मिलती है, वो टेम्पररी मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे दुख भी होता ही है कि यह मेरी खुद की कमाई नहीं है। जब नार्सिसिस्ट लोग दूसरों की चोरी करते हैं, दूसरों की एनर्जी की चोरी करते हैं, तब उसे कहीं ना कहीं यह फील होता ही होता है कि यह मेरी एनर्जी नहीं है। उसकी आत्मा उसे रोकती ही है, वो कभी अंदर से सुकून महसूस नहीं कर पाते। तो अंदर से सुकून कौन महसूस कर पाते हैं? जो अपने अंदर जाके जागते हैं, जो अपने अंदर के खजाने को महसूस करते हैं, जो अपने अंदर के भीतर के आनंद को महसूस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी भी ऐसी ही है, अपने अंदर के खजाने में जाके झांकने की, अपने भीतर के आनंद को महसूस करने की। तब कोई बातें मान्य ही नहीं रखती,
कोई बातें मायने ही नहीं रखती कि आप शादी कर लो, आप सोलमेट से शादी कर लो, शादी करके अपना घर बसा लो, आप बच्चे पैदा कर लो, खुशियाँ पालो, आप धन एकत्रित कर लो, पैसे कमा लो, खुशियाँ पालो। खुशी कहीं भी नहीं है, ना शादी में, ना सोलमेट में, ना बच्चे में, ना पैसे में। खुशी सिर्फ हमारे अंदर छुपी होती है और यह बहुत प्रीशियस खजाना है जो कोई इसे चुरा नहीं सकता। और यह बहुत प्रीशियस खजाना है जो आसानी से इस खजाने तक पहुंच ही नहीं सकता। आपने देखा ना, लड़के ने कितनी स्ट्रगल की, कैसे भागा, कैसे डरा, कैसे हार गया, कैसे थक गया। वैसे ही इस ट्विन फ्लेम जर्नी हमें पार करनी है तो हमें हारना भी पड़ेगा, रुकना भी पड़ेगा, थकना भी पड़ेगा, फिर मोटिवेट होना पड़ेगा। डीमोटिवेट हो गए तो फिर मोटिवेट होना पड़ेगा। एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट की, फिर दूसरी कार्मिक साइकिल कंप्लीट करनी पड़ेगी। तब हमारी एनर्जी ड्रेन हुई, हमारे चक्रास ब्लॉक हो गए तो अगेन हमें अपने चक्रास ओपन करने पड़ेंगे। साइकिल में आगे बढ़ते बढ़ते हमें अपने भीतर के आनंद तक पहुंचना है और फिर हम पहुंचेंगे परमात्मा तक। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी ना परमात्मा की चोरी की जर्नी है जो कोई नहीं चुरा सकता। परमात्मा की चोरी करना इतना इजी नहीं है। सभी लोगों ने तो मोह माया चुरा ली है, सभी लोगों ने तो पैसे चुरा लिए हैं, सभी लोगों ने तो बस घूम के फिर के कुछ खुशियाँ ही चुरा ली है। लेकिन हमारी जर्नी बहुत स्पेशल है, बहुत प्रीशियस है। हमें तो ईश्वर को चुराना है और ईश्वर इतने आसानी से नहीं मिलते हैं। और ट्विन फ्लेम इतना स्ट्रगल करते हैं तो उसे एंड में ईश्वर मिलते ही मिलते हैं। और जब उसे ईश्वर मिल जाते हैं तो डीएम तो छोटा सा प्रसाद है। आपने कहीं वीडियो में सुना होगा कि डीएम तो प्रसाद है, वो तो मिलना ही मिलना है। पहले आप पूजा पाठ भक्ति तो कर लीजिए, फिर प्रसाद पर तो सबका अधिकार होता ही होता है। तो डीएम तो साइड का रिजल्ट है। डीएम पर फोकस मत करना, सिर्फ ईश्वर पर फोकस करना है, ईश्वर को चुराना है। इस ईश्वर की चोरी की यात्रा में हमें आगे बढ़ना है और फिर हम इस यात्रा में जोर शोर से बढ़ेंगे, बिना रुके बिना थके बढ़ेंगे। कोई भी नेगेटिविटी हमें छू नहीं सकती, तब कोई भी नार्सिसिस्ट हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारी इनर स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए, हमारी इनर आवाज़ इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हमारा गोल, हमारा एम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हमें यह जर्नी कंप्लीट ही करनी है। हमें ईश्वर तक पहुंचना है, हमें ईश्वर की चोरी करनी है। उसके लिए हमें उस चोर की तरह अलर्ट बनना पड़े तो अलर्ट बनूंगा, अवेयर बनूंगा, जो भी करना है वह मैं करके रहूँगा। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी तो मुझे कंप्लीट करनी ही करनी है। जब आप ऐसा मन बना लोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस जर्नी को पार करने में। तो आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो यह ट्विन जर्नी है। आई होप इससे आप समझ गए होंगे कि ट्विन जर्नी में आपको क्या क्या करना है। और कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। बाय बाय।